तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, ये तो बताए थे। अच्छा, 9 का तीसरा, तो वैसे तो है ना। देखिए 9 का तीसरा आपका क्या दिया गया समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसमें आपका पूछा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो मूलों का प्रकृति हम लोग किससे निकालते हैं, विविक्तर से। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि उसका मान धनात्मक आएगा या फिर शून्य आएगा, ठीक है, शून्य से बड़ा मतलब धनात्मक कोई संख्या होगी या फिर शून्य आएगा, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब उनका अस्तित्व होगा। अगर 0 से ज्यादा आएगा तो असमान होंगे, 0 के बराबर आएगा तो समान होंगे। लेकिन अगर 0 से कम यानी कोई ऋणात्मक संख्या आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, मूल अधिकल्पित होंगे। पहले तो चेक करना है कि मूल है या नहीं है, अस्तित्व है उनका या नहीं है। तो पहले विविधकर निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। विविधकर निकालने के लिए क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर, a का मान मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, b का मान मतलब जो x का गुणांक है, और c मतलब अचर पद जो है। ठीक है, क्या निकालेंगे, मूलों का प्रकृति पूछा है तो हम लोग क्या निकालते हैं, विविधकर। किससे लिखते हैं, d से। सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4a, 2 और c का मान 3, 6 6 37 माइनस 4 गुना 8 3 24, 36 में से 24 घटेगा, ये क्या है, धनात्मक। धनात्मक है ना, होता है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। ठीक, और समीकरण के मूल कैसे होंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। कैसे होंगे, अब दो तरीके हैं निकालने के, एक गुणनखंड करके और एक सीधी धारा 4 से। तो क्या गुणनखंड से इसको हम लोग कर सकते हैं, इसका गुणनखंड किया जा सकता है, नहीं हो सकता है। 3 गुना गुणा करने पर 6 प्लस 6 ना, और जोड़ने पर -6, 6 का नम 6 एक साथ, गुणनखंड द्वारा इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग किससे निकालेंगे मूल, सीधी धारा 4 नियम से, या आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, जो कि आपको लिखवाया गया, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यही मान रख डालिए, हो गया। -b का मान -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया गया है, आपका आया हुआ है 12, इसके बटे
2 गुणे आपका हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 है। 12 क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आपका वर्गमूल लेंगे तो 2 गुणे 2 2 बार है, एक बार निकल जाएगा। और यहाँ 2 गुना ऊपर कुछ कॉमन है 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट इसके बटे 4। 2 करना 2 दूना, तो आपका क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ये x का मान आ गया। अब इसको आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो एक लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, एक मूल्य हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ये दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए 10वां, 10वें में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। मूल कैसे हो, जब मूल बराबर कह रहा है, सवाल में आपके मूल बराबर कह रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। बस उसी रख के मान निकाल लीजिए। तो देखिए दी गई समीकरण क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर। तो इसमें कहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि समीकरण के मूल कैसे हो बराबर। जब भी ऐसा है तो जो समीकरण दिया गया इसकी तुलना कर लीजिए। किससे तुलना करेंगे, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब आपके प्रश्न में क्या कहा कि समीकरण के मूल बराबर हो, तो यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर है, तो इसलिए आपका ये जो विविधकर होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा। अगर कहता असमान है तब ग्रेटर देन लगा देते हैं, ठीक है। कहता अधिकल्पित है लेस देन लगा देते हैं, ठीक। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 2 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 गुना 24 बराबर के स्क्वायर बराबर 24 के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। और 24 को जब आप लिखोगे क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 2 अंडर रूट है। तो 24 का गुणनखंड ऐसे होगा 24 है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4 गुना 8 त्रिक 24। तो भाई इसका जोड़ा बन रहा है तो एक निकल जाएगा, बाकी का बन नहीं रहा तो इसे अंडर रूट में छोड़ देंगे। के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, बस हो गया।